हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रियल कंसेप्ट में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं जनरल साइंस के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन ए पौधों और पशुओं को, ऑप्शन बी फसलों वाले पौधों को, ऑप्शन सी केवल फलों के पौधों को, ऑप्शन डी कृषि को। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, पौधों और पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे? ऑप्शन ए श्रम के सघन उपयोग से उपज, ऑप्शन बी उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, ऑप्शन सी आयातित निवेशों के बड़े पैमानों पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, ऑप्शन डी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी उपर्युक्त तापमान, ऑप्शन डी सूर्य की रोशनी। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, सूर्य की रोशनी। बीजों के अंकुरण में सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खरीफ फसल यानी खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी मार्च अप्रैल में, ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर में। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती हैं? यानी रबी फसल कब बोई जाती हैं? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी जून जुलाई में, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, रबी फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी खरीफ, ऑप्शन डी पोगू। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? ऑप्शन ए रबी का मौसम, ऑप्शन बी खरीफ का मौसम, ऑप्शन सी खरीफ पूर्व का मौसम, ऑप्शन डी मंदी का मौसम। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, खरीफ का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है, यानी खरीफ की फसल की कटाई कब होती है? ऑप्शन ए मार्च में, ऑप्शन बी जून के प्रारंभ में, ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन डी दिसंबर में। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है, यानी एम्पियर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी विद्युत धारा का, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र का। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों,
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए अधिवर्ष, ऑप्शन बी चंद्रमाह, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, याद रखना दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों। पारसेक जो होती है दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ऑप्शन बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ऑप्शन सी समुद्री मील दूरी की इकाई, ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, ये तो सही है। अश्वशक्ति जिसको एचपी बोलते हैं, ये भी शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील भी दूरी की इकाई होती है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का मात्रक CD यानी कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल यानी PA किसकी इकाई है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, दाब की। आर्द्रता को किससे नापते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर। याद रखना दोस्तों, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, ऑप्शन बी रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, ऑप्शन सी गेहूं रबी की फसल है, ऑप्शन डी सरसों खरीफ की फसल है। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, गेहूं जो होती है रबी फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चना। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, चना। चना जो होता है वो रबी फसल में आता है। याद रखना दोस्तों, चना जो होता है रबी फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी मसूर। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, मूंगफली जो होता है वो खरीफ फसल होती है। याद रखना दोस्तों, मूंगफली खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है।
ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मूंगफली। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, बाजरा। बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सरसों। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, गेहूँ जो है वो खरीफ की फसल है, याद रखना दोस्तों। और ये जो तीनों हैं वो रबी फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, गेहूँ। गेहूँ जो है वो रबी फसल है, याद रखना दोस्तों। और ये जो तीनों हैं वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना दोस्तों, खरीफ फसल। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? यानी गेहूं को बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है? ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी नवंबर दिसंबर, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, गेहूं बोने का समय अक्टूबर नवंबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? ऑप्शन ए भिंडी, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी सनई, ऑप्शन डी सूर्यमुखी। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, भिंडी जो होता है कीट आकर्षक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से नकदी फसल है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी धान। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, तंबाकू। तंबाकू जो होता है वो नकदी फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी कपास। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, कपास। कपास को नकदी फसल के रूप में जाना जाता है, कपास, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? पेट्रोपादप। ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी करेज। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, करेज। करेज जो होता है वो पेट्रोपादप होता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए जट्रोफा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी पोंगोमिया, ऑप्शन डी सूरजमुखी। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, जट्रोफा जो होता है उसकी खेती एथेनॉल के लिए भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशे फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए जूट, गन्ना और अलसी, ऑप्शन बी कपास, मक्का और तंबाकू, ऑप्शन सी कपास, सन और जूट।
ऑप्शन डी सन, कपास और मक्का। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। रेशे फसलें कपास, सन और जूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत यूनिट कोशिका है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कोशिका के बारे में वो कथन गलत है। ऑप्शन ए कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ऑप्शन डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ये कथन गलत है। सभी देह कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में कोशिका में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, जिसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी केवल केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। जो जीवद्रव्य होता है यानी प्रोटोप्लाज्म, वो बहुत सारी कोशिकांग से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। यानी 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। जो वाटर होता है वो कोशिकाओं में 80% से अधिक पाया जाता है, याद रखना दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी मोनोसाइट। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल्स, उसमें उन कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी डिक्टोसोम, ऑप्शन डी फैगोसोम। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों। जो लाइसोसोम होता है उसे कोशिका की आत्मघाती बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है?
ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी केंद्रक। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है, याद रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर प्लांट किस कोशिकांग को कहा जाता है। ऑप्शन ए गोल्जी का, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की शक्ति स्रोत होता है, कोशिका की शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वही है, सेम क्वेश्चन कि कोशिका का शक्ति स्रोत यानी पावर प्लांट किसे कहते हैं। याद रखना दोस्तों, कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है किस कोशिकांग में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिका। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों। जो आरबीसी होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, याद रखना दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है, यानी निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक यानी कंट्रोल सेंटर क्या है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों। जो न्यूक्लियस होता है वह कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी कौन सी कोशिका सबसे सूक्ष्म रूप में पाई जाती है। ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी वायरस। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। माइकोप्लाज्मा होता है जो होता है वह सबसे सूक्ष्म होता है, याद रखना दोस्तों, सबसे सूक्ष्म होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।